नमस्कार। कर्क राशि के लिए बहुत महत्वपूर्ण सूचना इस बात को लेकर है कि कुछ ग्रहों के बदलाव, खास तौर से वो बदलाव जो आपके भाग्य स्थान के स्वामी की नक्षत्र परिवर्तन के साथ साथ ग्रह का मार्गी होना, यानी कि आपका जो भाग्य स्थान है इसका स्वामी खुद मार्गी होकर के 4 फरवरी से आपके ऊपर इफेक्टेड होगा। जब कर्क राशि का भाग्य स्थान इफेक्टेड होगा, यानी कि मार्गी होगा, डायरेक्ट होगा, तो भाग्य भी डायरेक्ट होगा। भाग्यम फलति सर्वत्र न विद्या न च पौरुषम। मनुष्य का भाग्य ही फलता फूलता है, वही देता है सब कुछ जीवन में। हर आदमी यही बोलता है हमारी किस्मत में लिखा होगा तो हमें मिलेगा, लाइक दैट। अब मुख्य बात यह है, जो बदलाव है वो आपके समक्ष बिल्कुल क्लियर और साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। मकर जो है ना, 4 तारीख को बृहस्पति मार्गी ये रेट्रोग्रेड मोशन से फॉरवर्ड मोशन में आपके इनकम हाउस में है। दूसरी बात, 6 तारीख को सूर्य जो है ना धनिष्ठा में प्रवेश कर जाएंगे, आपकी राशि को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे धनिष्ठा में जाने के बाद। और अगले ही दिन 7 तारीख को, यानी कि 24 घंटे के अंदर बुध का भी धनिष्ठा में प्रवेश होना। बुधादित्य योग दोनों आपकी राशि को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। ये आपकी कर्क राशि है। आपकी कर्क लगन और कर्क राशि दोनों के लिए इफेक्टेड होगा। जिन जिन को अभी तक कोई शक या संदेह है या डाउट है, उनका डाउट अब क्लियर हो जाएगा। ये वीडियो पुनर्वसु, पुष्य और श्लेषा नक्षत्र के जातकों के लिए, यानी कि जिनकी कुंडली में 3 नक्षत्र लिखे हुए हैं, अर्थात पुनर्वसु का चतुर्थ चरण और पुष्य और श्लेषा, ये जो है कर्क राशि है, ऑथेंटिक राशि है। और कर्क लगन हम इसलिए इंक्लूड करते हैं क्योंकि कर्क लग्न ही आत्मा है और चंद्रमा मन है। डेली बेसिस पर, डेली रूटीन पर जो काम होते हैं वो आपके चंद्रमा की राशि के आधार पर इम्प्लीमेंट होते हैं। और ग्रह जो अब चल रहे हैं वो असर जो करते हैं आपके ऊपर, वो चंद्रमा से करते हैं, लेकिन लग्न पर भी उसी तरह से संचारित होते हैं। आपकी राशि भले ही कोई भी हो फिर उसके बाद, लेकिन मुख्य महत्वपूर्ण फोकस यह है जो नक्षत्रों के नाम हमने आपको लिख करके दिए हैं बोर्ड के ऊपर। आइए जानते हैं अब इनके प्रभाव क्या है आपके ऊपर, इनका सीधा सीधा संबंध आपसे क्या है, ये चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जब आपकी पर्सनैलिटी को चमकाने के लिए 12 तारीख तक ये ग्रह दोनों आपको पूर्ण दृष्टि से देखते रहेंगे, कर्क राशि को पल्लवित, पोषित, सिंचित, पोषित, प्रफुल्लित, आनंदित करेंगे। और साथ ही साथ आपकी राशि का जो भाग्य स्थान का स्वामी है वो चला गया इनकम हाउस में, तो है ही पहले से ही, ये हो गया मार्गी रेट्रोग्रेड से। रेट्रोग्रेड की पोजीशन अलग होती है, वो इतने एक्शन नहीं मोड नहीं होता एक्शन मोड में। अब एक्शन मोड में बहुत ज्यादा मात्रा में है। इसकी सीधी दृष्टि आपके संतान स्थान पर भी है। आपकी संतान, बुद्धि, ज्ञान, जिनके बच्चे नहीं बच्चे होंगे, जिनके बच्चे पास नहीं हो रहे उनका पप्पू पास होगा 100%। और आपके ज्ञान, बुद्धि, विवेक, आपका जो जमीर है, आपकी जो चेतना है, आपकी जो पूर्व जन्म का संचित ज्ञान है, उसका स्थान भी यह है, वो जागृत होगा। आपकी अच्छी प्लान बनेगी, अच्छी दूरदर्शिता, अच्छा ज्ञान, बुद्धि, विवेक और फोकस बहुत अच्छी जगह होगा आपका। यानी कि ये जो शनि है इसकी भी दृष्टि है यहाँ पर। आपको गलत मित्रों की संगति, शाम के टाइम कुछ लोग घेर करके बैठते थे, आपको बुलाते थे, किसी के व्हाट्सएप आ रहा है, किसी का फोन आ रहा है। कुछ गलत मार्ग पर भी थे लोग, कुछ शेयर मार्केट में नुकसान कर बैठे, किसी के यार दोस्तों ने उनको धोखा दे दिया।
कई सारे संबंध ऐसे थे जिनकी मैं चर्चा नहीं कर सकता क्योंकि वीडियो बेकार लंबा हो जाएगा, कुछ लोग इंटरेस्ट भी नहीं लेते उसमें। तो जो ये जो तीर है जो मैं छोड़ने वाला हूं वो उसी को लगेगा जिसको जरूरत है उस तीर की। यानी कि जो घायल हो चुका है, घायल पंछी है, उसको अब चेतना आएगी इस बृहस्पति से, अब वो जाग जाएगा और अब उसके भाग्य को कोई चुरा नहीं सकता, उसके भाग्य को छीन करके कोई माई का लाल पॉकेट में नहीं डाल सकता। आपका भाग्य अब डीरेल नहीं हो सकता, पटरी से उतरेगी नहीं गाड़ी आपकी भाग्य की। यू विल गेट सक्सेस, लेकिन ध्यान देना है नेक्स्ट मंथ ये आने वाली ये जो वीडियो है इसके जहां सारे इतने लाभ गिनवा रहा हूं मैं, तो अब एक हानि भी गिनवाऊंगा तो आपको कष्ट नहीं होना चाहिए, आपकी भलाई के लिए है। अष्टम भाव में जब सूर्य और शनि ये 12 तारीख को आने वाले इसी नेक्स्ट वीक में, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक यानी कि 12 तारीख को सूर्य जब यहां आएंगे तो तब ये विपरीत परिस्थितियां भी उत्पन्न करेंगे। उससे भी निपटने के लिए आपको पहले से ही सचेत सावधान रहना चाहिए। एक चीज और मैं आपको बताता हूं, पिछले 3-4 दिनों से बहुत लोगों के मैसेज, 2-3 ने कमेंट भी किया है, हमने मना किया भाई जोखिम भरा कार्य मत करो। और पिछले कई वीडियो में हम अपनी मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं, बताया कि भीड़ भरे स्थान पर मत जाओ। फिर लोग पूछते हैं फोन करके, मैं अपनी माताजी को कुंभ में ले जाना चाहता हूं। भाई यात्री अपने सामान की स्वयं रक्षा करें, हमारा काम है ये बताना। एक एक आदमी के घर में जाएं, उसकी कुंडली देखें, तेरी कुंडली में माताजी के लिए कष्टकारक है या नहीं, ये कोई तरीका नहीं होता। बुद्धिमान लोग हैं आप, ज्ञानी जन हैं, सारे लोग ज्ञानी हैं। तो जो एक इमैच्योर जो बहुत गंभीर व्यक्ति नहीं है वो ऐसी सवाल करते हैं। तो यानी कि रिस्क वाला स्थान हुआ, अष्टम भाव जोखिम का स्थान है, रोग का स्थान है, अचानक आने वाली आपदा और परेशानी का स्थान है। तो ऐसे समय पर आपको 1 महीना यानी कि 12 फरवरी से 21 बजकर यहां लिखा हुआ 21:56 पर ये सूर्य का प्रवेश 12 तारीख को होगा। 13 तारीख से जब सूर्य उदय होगा, 13 फरवरी से 14 मार्च तक 1 महीना 30 अंश ये वो रहेगा। ठीक है, अब इस पर सचेत होना है, सावधान होना। अब मैं ध्यान दिलाऊंगा आपका, जब जब सृष्टि में षडाष्टक योग बनता है, शनि का हो या मंगल का, मंगल और सूर्य का, ये दोनों विस्फोटक ग्रह हैं, ये आगजनी की घटनाएं करते हैं। आगजनी, कई सिलेंडरों के ट्रक विस्फोट हो रहे हैं, कई भीड़ में भगदड़ हो जाती है, यानी कि जन और धन की हानि। भाई सिलेंडर जलते हैं तो भारत की इकोनॉमिक कंडीशन पर बुरा असर पड़ता है, अगर कहीं लड़ाई होती है तो आर्थिक हानि, और भारत की जनसंख्या में अगर एक व्यक्ति की भी क्षति होती है तो बहुत दुख का विषय होता है। मैं बहुत लंबी बात नहीं करूंगा, लेकिन ये मंगल यहां षडाष्टक योग बना रहे, आपकी मैरिज लाइफ को इफेक्टेड करता है। इस तरफ इसको संभालने के लिए आपको क्या करना है, आग को आग से नहीं बुझा सकते आप, आग को पानी से ही बुझाया जा सकता है। अच्छे शब्दों का प्रयोग, विवाद से बचने के लिए घर में गणेश जी की जो पूजा करता है उसके घर में रिद्धि सिद्धि समृद्धि और प्रसिद्धि की वृद्धि निरंतर होती रहती है, ये ध्यान देने की बात है। आप चाहते हैं कि हम कुछ ना करें,
गलत खान पान भी हो, हम लड़ाई झगड़ा भी करें और फिर भी हमारे घर में शांति रहनी चाहिए। हाउ इज इट पॉसिबल? ये संभव नहीं है। अब क्या है, ये अष्टम भाव में जब तक शनि चल रहा है 13 या 14 मार्च तक, अब आप बिल्कुल किनारे पर आ चुके हैं। सुख की जो किरणें हैं, सुख की छाया, चांदी का पाया आपकी राशि पर आएगा। एक चीज ध्यान देना है, कुछ लोगों की शंकाएं निवारण करना चाहता हूं। वृश्चिक, कुंभ और कर्क राशि, इन तीनों पर अब शनि का पाया चांदी का होगा। तो किसी पर सोने का होगा, किसी पर तांबे का, किसी का लोहे का। तो सोने का पाया भी बहुत अच्छा नहीं होता और लोहे का पाया बहुत खराब होता है। चांदी का पाया सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो लोग, दिमाग में कितनी फतूर है लोगों के, या कम ज्ञान है, बोलेंगे सोना बहुत अच्छा होता है, सोने का पाया अच्छा ही होगा। नहीं, ज्योतिष की भाषा को बाजार से मत जोड़िए, मार्केट से जोड़ रहे हैं कि सोना महंगा है, सोने का पाया होगा तो हमारी तरक्की ज्यादा होगी। नहीं, बार बार समझाना चाहता हूं, चांदी का पाया सर्वश्रेष्ठ माना गया ज्योतिष के अनुसार, मार्केट के हिसाब से नहीं। तो कितना दिमाग लगाना पड़ता है समझाने के लिए, इसलिए मैं आपको बताऊंगा। आपका चांदी का पाया 29 तारीख को आ जाएगा, मार्च को। तो बचे कितने दिन? 14 और 15, 29, 15 दिन के बाद, यानी कि 14 मार्च के बाद जो 15 दिन है, उसके बाद आपकी मौज ही मौज है, चारों तरफ से मौज है। तो गम की अंधेरी रात में दिल को न बेकरार कर, खुशियां आने वाली हैं, बस उसका इंतजार कर। जिनके यहाँ बच्चे नहीं है, अब बच्चे होंगे। संतान भाव पर मार्गी बृहस्पति की दृष्टि है। और जिनके पास भाग्य स्थान का स्वामी, जिनको धन की प्रॉब्लम चल रही थी, अब पैसे में खेलना शुरू करेंगे, लेकिन गलत काम नहीं करना। कोई जुआ, सट्टा और ये मार्केट क्या बोलते हैं, शेयर वाला और शॉर्टकट धन कमाने के चक्कर में नहीं रहना। नेक और नियत से अच्छी तरह से आप करेंगे काम तो आपको खूब लाभ होगा, ये हमारा विश्वास है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।